नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, इस मुल्क में ज्यादातर सियासतदान इस तरह के हैं जो अपनी मुफाद परस्ती की सियासत करते हैं और जिस पार्टी के साथ वक्तन होते हैं उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं। उनमें से एक नाम है उज़्मा कारदार। ये आजकल मुस्लिम लीग नवाज की पटवारन बनी हुई है और दूसरी पार्टियों को टारगेट करती है और हर शो में इसे लड़ाई करने का बड़ा शौक रहता है। हर वक्त इसके दिमाग पर भूत सवार रहता है। आज के प्रोग्राम में पीटीआई की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ इसने बदतमीजी करना चाहिए, लेकिन ये बदतमीजी उल्टा इसको गले पड़ गई। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। हुकूमत आनी उधर बैठ जाए। मोहतरमा, आपने पार्टी छोड़ दी है, उनकी बात आपने मोहतरमा पब्लिकली पार्टी छोड़ दी है। आपको नहीं काटा, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए आप और मैंने अगर पार्टी बदली है तो खुल्लम खुल्ला बदली है। उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। और उन्होंने आपकी बात इंटरप्ट की उज़्मा, उनको बात पूरी कर लेने। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। अच्छा, आप अपना बताएं। आप अपनी जुबान को जरा कंट्रोल रखा करें। मेरी जुबान जो है ना, मेरी जुबान एक मुहज़्ज़ब दायरे में जुबान है। आप अपनी कब्र खोदने वाली, आप अपना कब्र खोदने वाली और वो साजिश को याद करें जो आपने मेरे खिलाफ की थी। मुसर्रत, आपने भी मौक़िफ़ सुन लिया दोनों पार्टीज का। अच्छा, ये भी मुझे जरा बताइएगा कि ऐसा हो सकता है कि हुकूमत के इन इक़दामात की सूरत में आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि ऐसे इशारे आपकी जमात के रहनुमाओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। गौहर अयूब ने भी अदम एतमाद की बात की, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कल ऐसी बात की। अच्छा इकरा, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं किसी की ना जात के ऊपर बात करूं, तो ये जो मोहतरमा आपके पास बैठी हुई है, इन्होंने चूंकि बात की तो मैं इसका जवाब देना जरूरी समझती हूँ। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। जी देखें, मैंने अभी किसी रिजर्व सीट के लिए अप्लाई नहीं किया और ना ही मैंने करना है। एक बात, मैं इस पार्टी की कारकुन हूँ और एक कारकुन की हैसियत से मैंने हमेशा अपनी लॉयल्टी मेरी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ रखी है और 1.5 साल मैं अपने घर से, अपने बच्चों से दूर रही हूँ। वरना ये तो ऐसे फ्लोर क्रॉसिंग करके पैसे लेके गई थी। मुझे और मेरे मियाँ को दोनों को वजारतों की ऑफर थी फॉर हर काइंड इंफॉर्मेशन, और मैं किसी सीट के लिए अप्लाई नहीं कर रही फॉर हर काइंड इंफॉर्मेशन। हर कोई सीटों के लिए नहीं होता, हर कोई सोल्ड आइटम नहीं होता कि मौसमी परिंदे जिसकी हुकूमत आनी है उधर बैठ जाए। मोहतरमा, आपने पार्टी छोड़ दी है, उनकी बात आपने मोहतरमा पब्लिकली पार्टी छोड़ दी है। आपको नहीं काटा, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए आप और मैंने अगर पार्टी बदली है तो खुल्लम खुल्ला बदली है। उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। और उन्होंने आपकी बात इंटरप्ट की उज़्मा, उनको बात पूरी कर लेने। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। अच्छा, आप अपना बताएं। आपकी उनकी बात पूरी होने दे उज़्मा, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। लेटर कंप्लीट। इन्होंने आपको बताया इकरा, इन्होंने मेरा अच्छा चलिए, लेटर कंप्लीट है, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना। आपको भी बताती हूँ, पंजाब असेंबली में इन्होंने जनाजा है। आप अपनी बारी में बताइएगा, अपनी बारी में बताइएगा जी। जो जिसके लिए गड़ा खोदते हैं ना, ठीक है, लेटर कंप्लीट उज़्मा, प्लीज लेटर कंप्लीट। जी जी मुसर्रत। अब ये जो सीट, ये हमारी पार्टी में ना हमारे खान साहब के ट्रक के आगे नंगे पैर चलती थी, तो हम सारे इनकी इज्जत करते थे, मेरे समेत, कि ये बड़ी अच्छी नजरियाती कारकुन है। और जब हमारा धरना था तो मैं इनकी सबसे ज्यादा, इनको पता है मुंह पे बैठी है, मैं इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा इज्जत करती थी कि ये एक नजरियाती कारकुन है। इनको स्टेज पे जगह मिले ना मिले, कुर्सी मिले ना मिले, ये वहां पे जो हमारा धरना था 2014 का, वहां पे कचरा उठाती थी, इनसे पूछ ले, बोतलें उठाती थी। बीबी अगर कोई सियासी वर्कर हो ना और उसने वफादारी, जो कुछ मैंने और मेरे मियाँ ने बर्दाश्त किया ना, अल्लाह ना करे आपको और आपके हस्बैंड को बर्दाश्त करना पड़े और आपके बच्चों को करना पड़े। जो मेरा कैंसर सर्वाइवर का बच्चा जिससे गुजरा, मैं फिर भी पीटीआई के साथ बैठी हूँ बगैर किसी ओहदे के। मैं कौन थी? मैं चेयरमैन इमरान खान की स्पोक्स पर्सन। मेरे पास आखिरी मेरा ओहदा था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, और आज मैं, पता कर लो कि मैं एप्लीकेंट नहीं हूँ रिजर्व सीट की। मैं फिर भी अपनी पार्टी को, अपने लीडर को डिफेंड कर रही हूँ। मैंने 1.5 अरब रुपए का नुकसान सहा, ठीक है। हर बंदे की एक औकात और एक लेवल होता है। मेरा लेवल और औकात ये है कि सारा कुछ सहने के बावजूद आज मेरे मियाँ की 1 महीना पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, फिर भी हम खान के साथ खड़े हैं। और आपको याद है
आपको कोई एंटर नहीं होने देता। छोड़ दिया कंप्लीट आप वक्त जाया ना करें, उसने छोड़ दिया आपको। आपने PMLN के साथ वो चीजें कर रही हो जो हमारे साथ रह के आप उनको गंदी गालियां देती थी, गलीज जुबान इस्तेमाल करती थी, आज आप हमारे लिए कर रही हो। आप अपनी जुबान को जरा कंट्रोल रखा करें। मेरी जुबान जो है ना, मेरी जुबान एक मुहज्जब दायरे में जुबान है। आप अपनी कब्र खोदने वाली, आप अपना कब्र खोदने वाली और वो साजिश को याद करें जो आपने मेरे खिलाफ की थी। अच्छा, याद कर ले। जी जी, उससे लेखा कंप्लीट। आप प्लीज बिल्कुल, मेरा ख्याल है इससे आगे मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल, इससे आगे मूव ऑन करते हैं। मुसर्रत प्लीज आप उस सवाल पे आइएगा। जी, जिक्र तक नहीं किया, मैं इस काबिल नहीं समझती कि मैं आपका तज़किरा करूं। आपने अगर किया है तो आप ना करें ना। लेटर कंप्लीट। मुसर्रत आप उस सवाल पे आइए जो मैंने आपसे पूछा है। उस्मा, आप उन्हें अपनी टाइम बारी पे प्लीज बोल लीजिएगा। आपको एक सीट चाहिए और एक तनख्वाह चाहिए, आपका लेवल पता है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है हम जातियात पर नहीं आते। आपका लेवल तो हमने देख लिया था, आपका लेवल हम चेक कर चुके हैं। हम जातियात पे नहीं आते। मुसर्रत, आप प्लीज मेरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जान बनी हुई जिस तरह आप हमारे लिए वो बाले जान थी, हर उनका इवेंट। अरे वो बाले जान थी तो अब आप क्या हैं? आप क्या हैं? आपकी क्या औकात रह गई ये पार्टी में? जरा ये मुसर्रत, आप मेरे सवाल का पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ हाथ मिलाएंगी, इस पे प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरा ख्याल है हम जातियात पे ना आए। उस्मा, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम जातियात पे नहीं आते। ऐसे मेरी बात सुने, मैं पॉलिटिकल पे आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप पॉलिटिकल स्टैंड पे आए। हम बिल्कुल, हम किसी की जात पे नहीं। आप पॉलिटिकली प्लीज आंसर रिस्पॉन्ड कर दें। मुसर्रत, मैंने जिक्र तक नहीं किया कुछ, मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लीज पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड कर दें। पता है, मेरे लीडर को भी पता है, और आप क्या हो अवाम को पता है। लीव ऑन द पब्लिक। ओके, ठीक है। बाकी मुझे भी आपका पता है, आपको मेरा पता है ना, खान को पता है तो चेक। बिल्कुल मुसर्रत, प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा मेरे सवाल पर। अच्छा देखो इकरा, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि क्या कभी कोई सियासी जमातें जो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ हों, क्या कभी वो ये मतलब इस तरह की, मतलब मेरा ख्याल है कि PMLN में अभी भी सेन वॉइसेस हैं। और जैसे मैं आई वांट टू अप्रिशिएट ख्वाजा साद रफीक, आई वांट टू अप्रिशिएट खुरम दस्तगीर, एंड कुछ और भी नाम हैं कि जो इनकी इंडोर मीटिंग्स थी उसमें लोगों ने ये बात की है। जैसे फरतुल्लाह बाबर साहब ने कोई जरदारी साहब से परमिशन ली है, बिकॉज दे आर पॉलिटिकल लोग। इनकी ग्रूमिंग, इनकी जो परवान ये एक सियासी जमात के तौर पर चढ़े हैं, तो इमीडिएटली जो सियासी लोग हैं जो समझते हैं कि कल को ये अगर इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी मतलब ग्राउंड सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि अनमैच्ड है। देखो सारी पॉलिटिकल जमातें मिलके देखो इकरा हमें शिकस्त नहीं दे सकी, और जिस तरह से हमने इलेक्शन लड़ा, जो कुछ विक्टिमाइजेशन की एक तारीख रकम हुई है, हर घर की एक दुख की दास्तान है। उसके बावजूद इतनी बड़ी टर्न आउट, इतने बड़े नंबर ऑफ सीट्स आना जो इन्होंने छीनी, अभी भी छीन रहे हैं, हमारी रिजर्व सीट्स छीन रही है हमारी खवातीन। हमारी पार्टी का ये फैसला है जिसको सबसे पहले मैंने खैर मकदम किया है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे मियाँ को खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, तो हमने जनरल सीट के लिए अप्लाई किया था। वो भी जब हमारी टिकट नहीं हुई, इमीडिएटली सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था कि नो प्रॉब्लम। और अभी हमारा पार्टी का मुतफिका फैसला है कि जिन खवातीन ने जेल काटी है ज्यादा, उनको हम प्रेफर कर रहे हैं। हमारी किसी से जाती जंगें या दुश्मनियां नहीं है कि ना ही हमने आके बंदूकें तोपे निकाल के बाकी जमातों को नेस्तो नाबूद कर देना है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, जब भी मुस्लिम लीग नवाज वालों को हकीकी आने से आगाह किया जाता है या हकीकत इनको दिखाई जाती है तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। अगर इनकी बात चुप करके सुनते रहे तो ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब आगे से इनको कोई जवाब देता है या इनके माजी के जो कारनामे हैं इनको बताता है तो इनको तकलीफ होती है। और उज़्मा किरदार के आप जितने भी शो देख लें, हर प्रोग्राम में ये ऐसा ही करती है। अपनी जुबान जो है उस पर इसको काबू नहीं होता, लेकिन जब सामने बैठा कोई भी रहनुमा हो, किसी पार्टी से भी तल्लक रखता हो, जब वो इसको हकीकी है ना, ये मुस्लिम लीग नवाज के जो पुराने पोल हैं वो खोलता है, या पुराने जो कारनामे हैं जो हालिया ये जो लोग कर रहे हैं, जब वो वाजे करता है तो इनको बड़ी तकलीफ होती है और ये बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। आज के प्रोग्राम में भी उज़्मा किरदार ने ऐसा ही किया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने जब इसको हकीकी ऐना दिखाया और बताया कि जब तुम PTI के साथ थी, जब इमरान खान के आगे तुम
नंगे पांव जो है वो कचरा उठाती थी, बोतलें उठाती थी, तो तब तो तुम्हें ये सारी बातें ख्याल नहीं आई। आज तुम्हें सारे ऐप जो है वो पीटीआई और बानिए पीटीआई जो है उनमें नजर आ रहे हैं, तो इसको बड़ी तकलीफ हुई और आपने देखा है कि बदतमीजी करने पर उतर आई। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वाले जितने भी रहनुमा, इनको जब पार्टी में रखा जाता है या पार्टी में इनको कोई ओहदा सौंपा जाता है तो इनको साथ में ये भी बातें समझाई जाती है कि आपने हमारे झूठ जो है वो छुपाने हैं, उन पर पर्दा डालना है और हर प्रोग्राम में आपने हमारी ही चापलूसी करनी है। यही नाज़रीन, आप जितने भी रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज वालों के सारे प्रोग्राम उठाकर देख लें, यही कुछ करते हैं, अपनी बातें करते हैं, दूसरी पार्टियों को टारगेट करते रहते हैं, और जब अगला बंदा इनको हकीकत से आगाह करता है तो ये लड़ाई पर उतर आते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में और खसूसन मुसर्रत जमशेद चीमा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्होंने उज़्मा कारदार के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय लाजमी देनी है। और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।